हाय डेवलपर्स, वेलकम टू प्रोग्रामिंग पाथ। मैं हूं शुभम वर्मा और आज हम लोग देखने वाले हैं टाइप हिंटिंग। ठीक है। टाइप हिंटिंग क्या होता है पीएचपी में। तो अगर हम लोग इंटरव्यू के हिसाब से बात करें तो ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है। लेकिन हाँ, ये आपसे हमेशा नहीं पूछा जा सकता, लेकिन कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है कि टाइप हिंटिंग क्या होता है पीएचपी में। ठीक। तो आइए देखते हैं। तो पीएचपी में जो टाइप हिंटिंग है वो पीएचपी का जो वर्जन आया था ना, पीएचपी वर्जन 5, उसके बाद से ही हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। मतलब पीएचपी 5 के पहले टाइप हिंटिंग का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट पीएचपी में नहीं था। लेकिन पीएचपी के 5 जो हमारा वर्जन आया था उसके बाद से टाइप हिंटिंग को भी इसमें ऐड कर दिया गया है। तो टाइप हिंटिंग बेसिकली होता क्या है? टाइप हिंटिंग बेसिकली क्या है, सपोज हमारे पास एक फंक्शन है। ठीक। और हम चाहते हैं कि उस फंक्शन में जो भी हम डेटा टाइप्स लें, मतलब जो भी हम उस वहाँ पे आर्गुमेंट एक्सेप्ट करें, वो आर्गुमेंट पर्टिकुलरली किस डेटा टाइप से रिलेटेड हो, हम लोग ये डिफाइन कर सकते हैं टाइप हिंटिंग में। सपोज जैसे हम लोग जानते हैं कि हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं, तो फंक्शन में हम लोग कुछ आर्गुमेंट लेते हैं, मतलब कुछ पैरामीटर हम लोग उस फंक्शन में पास करते हैं। तो होता क्या है कि सपोज हमने एक फंक्शन बनाया सम नाम का। तो अगर हम लोग सम कर रहे हैं तो हम लोग फंक्शन में क्या ए और बी दो टाइप के हम लोग वहाँ पे आर्गुमेंट एक्सेप्ट करते हैं। अब जब हम लोग फंक्शन कॉल करते हैं तो हमने क्या किया, वहाँ पे 5 और 6 पास कर दिया। तो वो जो फंक्शन है क्या करेगा, उस 5 और 6 को प्लस करके कर देगा हमें वापस रिटर्न। ठीक है, जो भी उसका आउटपुट होगा वो हमें रिटर्न कर देगा। लेकिन सपोज क्या होता है कि कोई भी ऐसा डेवलपर आया या कोई भी आया, उसने क्या किया, इंटीजर की जगह उसने कोई स्ट्रिंग डाल दिया। अब होगा क्या कि वहां पे हमको आउटपुट एरर गलत मिलेगा, क्योंकि वहां पे तो हमने प्लस किया था A+B। अब उसने क्या किया, डाल दिया वहां पे स्ट्रिंग। इससे क्या होगा, जो हमारा एग्जैक्ट आउटपुट आना चाहिए वो हमें आउटपुट नहीं आएगा। तो इससे प्रॉब्लम क्या हुआ कि जो हमारा फंक्शन था वो ब्रेक हो गया, हमें वहां पे एरर दे देगा। तो इस चीज से बचने के लिए हम क्या चाहते होंगे, हम ये चाहेंगे ना कि जो भी यूजर आए, जब भी वो कोई उस फंक्शन को कॉल करते समय जब भी कोई डेटा दे, A+B की वैल्यू दे, तो हमेशा इंटीजर होना चाहिए, ना कि स्ट्रिंग या फिर ब्लैंक भी नहीं होना चाहिए या कुछ भी नहीं होना चाहिए। बस उसको इंटीजर देना, इंटीजर के अलावा वो फंक्शन कोई भी वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा। और अगर कोई वैल्यू मिलता है तो वो उसको ऊपर ही एरर दे दे, नीचे मतलब हमारे ऑपरेशन के अंदर वो आए ही नहीं। ठीक है। ये होता है टाइप हिंटिंग। मतलब होता क्या है कि जो हमारा फंक्शन है, हम फंक्शन बता बता सकते हैं पहले ही कि जो भी आप आर्गुमेंट ले रहे हैं उसका डेटा टाइप क्या होगा। ठीक है। तो ये तो हो गया टाइप हिंटिंग। अब हम लोग टाइप हिंटिंग को यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं? तो जो हमारा टाइप हिंटिंग होता है उसको हम लोग यूज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट में। ठीक है, एरे में, या फिर हम लोग कॉल बैक में भी उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब अगर सपोज जो भी हमारा हमने डिफाइन किया हुआ है टाइप हिंटिंग में, जो भी हमने डिफाइन कर दिया कि आपका ये डेटा टाइप्स होगा। ठीक है, अगर इस डेटा टाइप्स के अलावा कोई भी अगर और डेटा टाइप्स होता है, तो पीएचपी क्या करता है, उसको रन टाइम में ही चेक कर लेता है। ठीक है, जैसे पीएचपी अपना प्रोग्राम रन करेगा, इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, तो रन टाइम में ही उस चीज़ को चेक कर लेगा। और अगर उसको लगता है कि ये जो डिजायर्ड डेटा टाइप इसको चाहिए, अगर वो डेटा टाइप इसको नहीं मिल रहा है, तो उसी समय उस जो फंक्शन का एग्जीक्यूशन होगा वो उसको ब्रेक कर देगा, वो उसको हार्ड कर देगा। ठीक है, मतलब वो फंक्शन उसके अंदर जाएगा ही नहीं, वो ऊपर ही ब्रेक हो जाएगा। ठीक है। तो ये होता है हमारा टाइप हिंटिंग। अब हम लोग इसको एक छोटे से एग्जांपल से देखते हैं कि हम लोग इसको कैसे यूज कर सकते हैं टाइप हिंटिंग को। ठीक। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारी वेबसाइट प्रोग्रामिंग पाथ को विजिट नहीं किया है तो जरूर विजिट कर लें, जहाँ पे आप पीएचपी के अलावा और भी बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चन की तैयारी कर सकते हैं। जैसे माई एसक्यूएल है, जावा स्क्रिप्ट है, कोडिंग नाइटर, लारावेल, रिएक्ट, नोड, इन सभी के आसानी से तैयारी आप हमारे पोर्टल से कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट से कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको प्रैक्टिस नाम का एक सेक्शन मिल जाएगा, आप इसको जरूर देखिए, जहाँ पे आपको एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, जिससे जो आपकी तैयारी होगी वो और भी अच्छे से हो जाएगी। और जो हमारा प्रीमियम सेक्शन है, आप इसको भी जरूर विजिट कीजिए, जहाँ पे हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन को कवर किया है। तो जो आपकी तैयारी होगी वो और भी अच्छे से हो जाएगी, क्योंकि ये जो इंटरव्यू क्वेश्चन है प्रीमियम सेक्शन में, हमने यहाँ पे उन्हीं क्वेश्चन को कैप्चर किया है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। ठीक है। तो आप इसको जरूर चेक कीजिए। अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं टाइप हिंटिंग का।
तो हमारे पास एक फंक्शन है, फंक्शन का नेम क्या है, इंट टेस्ट, मतलब हम लोग यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं इंटीजर को। ठीक है, अब ये जो फंक्शन हमारा है ये आप देख सकते हैं एक आर्गुमेंट एक्सेप्ट कर रहा है। अब आर्गुमेंट जो ले रहा है हमने यहाँ पे क्या डिफाइन कर दिया, इंटीजर, कि ये जो हमारा जो भी हम लोग इस फंक्शन को कॉल करते समय जो वैल्यू पास करेंगे वो क्या होना चाहिए, डेटा टाइप में इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर के अलावा ये कोई और डेटा टाइप को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब जो भी हमें डेटा टाइप्स यहाँ पे मिला हमने उसको क्या कर दिया, यहाँ पे इको कर दिया। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। हमने जो ऐसे नॉर्मल फंक्शन बनाते हैं सिंपल, हमने केवल एक ही वही फंक्शन बनाया एकदम नॉर्मल फंक्शन। बस हमने क्या किया, यहाँ पे हमने बता दिया कि ये जो फंक्शन है वो इंटीजर टाइप के आर्गुमेंट को ही एक्सेप्ट करेगा, इंटीजर टाइप के वैल्यू को ही एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, अब जब हम लोग इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो कॉल करने के समय आपने देखा कि हमने यहाँ पे इंटीजर वैल्यू पास कर दिया, तो हमको यहाँ पे कुछ इस टाइप का आउटपुट मिल गया। ठीक है, लेकिन अब जब हम लोग दोबारा इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो यहाँ आपने देखा कि हमने यहाँ क्या पास कर दिया, स्ट्रिंग। ठीक, जैसे हमने कोई स्ट्रिंग पास किया यहाँ पे हमें फटल एरर मिल गया। ठीक है, क्या एरर है, अनकॉर्ड टाइप एरर, आर्गुमेंट वन पास्ड टू इन टेस्ट मस्ट बी ऑफ द टाइप इंट और स्ट्रिंग गिवन। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो हमारा फंक्शन है, ठीक है, ये जो हमारा फंक्शन है इसको क्या चाहिए, जो भी इस ये फंक्शन है इसको चाहिए वैल्यू इंटीजर। ठीक है, मस्ट बी ऑफ द टाइप इंट, मतलब इसको क्या चाहिए, इंटीजर चाहिए, लेकिन हमने क्या इसको भेज दिया, स्ट्रिंग, तो इसने हमें एरर दे दिया। ठीक है, और हमारा प्रोग्राम वहीं पे टर्मिनेट हो गया, वहीं पे एग्जिट हो गया, वो उसके बाहर अंदर आया ही नहीं। तो ये होता है टाइप हिंटिंग। अब टाइप हिंटिंग का एक एडवांटेज मैं आपको और बताता हूँ, एडवांटेज क्या है इसका। सपोज अभी तो आपने देखा कि ये जो मेरा फंक्शन है इसमें केवल एक ही लाइन का कोड है। ठीक है, सपोज कीजिए इस फंक्शन में अगर हमारे 50 लाइन होते हैं या फिर 100 लाइन होते हैं। ठीक है, अब उसमें होता क्या कि जैसे ही अगर हम लोग यहाँ पर सपोज टाइप हिंटिंग यूज नहीं करते, ठीक है, हम लोग सिंपल नॉर्मल यूज कर रहे होते, जो भी हमारा फंक्शन है फंक्शन का नेम हो गया और सिंपल हमने यहाँ पे जो भी हमारा आर्गुमेंट हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं एक्सेप्ट कर लेते विदाउट टाइप हिंटिंग, यहाँ पे हम लोग कोई टाइप हिंटिंग यूज नहीं करते। अब होता क्या कि जो भी उस फंक्शन के अंदर जो हमारा ऑपरेशन चल रहा है, सपोज वो ऑपरेशन कोई कैलकुलेशन वाला ऑपरेशन है, मतलब वहाँ पे कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन चल रहा है, और वहाँ पे जो भी हम लोग यहाँ पे पैरामीटर पास करते, ठीक है, वो पैरामीटर क्या होता, हमारा इंटीजर होता। ठीक, क्योंकि ऑब्वियसली जब हम लोग कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो हम लोग वहाँ पे क्या लेंगे, हम लोग वहाँ पे लेंगे इंटीजर, ना कि कोई स्ट्रिंग। ठीक, अब वहाँ पे होता क्या कि अगर वो फंक्शन हम लोग कॉल करके अगर हम लोग वहाँ पे कोई भी स्ट्रिंग पास कर देते तो उस समय क्या होता है कि जो हमारा ऑपरेशन है, मतलब जो हमारा एग्जीक्यूशन है वो हमारे कोड के अंदर चला जाता। अब अगर वो 50 लाइन कोड है तो हमारा जो पीएचपी क्या करता है, एक एक कोड को एग्जीक्यूट करता है। अब जैसे ही उसको मिलता कि नहीं, यहाँ पे तो मेरा इंटीजर होना चाहिए लेकिन यहाँ पे हमने स्ट्रिंग पास कर दिया है, तो होता क्या कि वो काफी अंदर जा करके उस चीज को चेक करता। तो यहाँ पे क्या हमारा टाइम टाइम भी वेस्ट हो रहा है, क्योंकि पीएचपी आखिरकार उस 50 लाइन कोड अंदर तक तो पहुंचा। सपोज कीजिए आपका जो मेन ऑपरेशन हो रहा है वो 50 लाइन का तो कोड है, लेकिन आपका मेन ऑपरेशन जो हो रहा है वो आपका हो रहा है 49 लाइन नंबर पे। वहां पे आप चेक कर रहे हो कि हमको ये जो जो आपने आर्गुमेंट लिया है, ठीक है, जो फंक्शन में आपने आर्गुमेंट लिया है उसका यूज आप 49 नंबर पे कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब तक वो 49 नंबर तक नहीं पहुंचेगा तब तक उसको एरर नहीं मिलेगा, तो उसके पहले वो सारा ऑपरेशन कर देता है, जो भी 48 से लेकर के लाइन नंबर 1 से 48 तक आता वहां पे पूरा ऑपरेशन कर देता। ठीक, तो इससे हुआ क्या कि हमारा जो टाइम है वो तो हमारा वो मतलब वेस्ट हो गया, क्योंकि उसके अंदर तक पहुंच गया फंक्शन। ठीक, लेकिन टाइप हिंटिंग से हमें क्या बेनिफिट मिला कि जब हमने बता दिया कि जो भी मेरा फंक्शन जो है वो इंटीजर टाइप की वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा, तो ये ऊपर ही एरर दे देगा, ये फंक्शन के अंदर उसको आने ही नहीं देगा, उसको यहीं पे ब्रेक कर देगा। ठीक है, कुछ क्लियर हो गया आपको कि टाइप हिंटिंग का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई हम लोग टाइप हिंटिंग यूज करते हैं, ठीक है, तो यहाँ होता क्या है कि जो हमारा पीएचपी है वो फंक्शन के अंदर नहीं आ पाता, वो फंक्शन के बाहर ही अभी मतलब फंक्शन का स्टार्ट नहीं हो रहा है उसी समय चेक कर लेगा कि क्या जो भी डिजायर्ड हम लोग इसको इनपुट दे रहे हैं क्या वो इनपुट हमारे डेटा टाइप से मैच कर रहा है कि नहीं। अगर वो नहीं मैच करेगा तो हमको ऊपर ही लाइन जो हमारा लाइन नंबर 1 रहेगा हमको वहीं पे और एरर मिल जाएगा, वो नीचे तक आएगा ही नहीं।
इससे हमारा क्या होता है, जो हमारा टाइम जो एग्जीक्यूशन में जो होता है ना वो बच जाता है। तो ये आप कह सकते हो कि ये भी सबसे बड़ा बेनिफिट होता है टाइप हिंटिंग का, कि जो भी हमारा टाइम यूज हो रहा होता है उस फंक्शन को एग्जीक्यूट करने में, वो हमारा टाइम बच जाता है। जो भी हमारा एरर होगा वो हमें टॉप लेवल पे ही मिल जाएगा, ना कि अंदर आकर के हमको मिलेगा। ठीक है, तो ये होता है बेनिफिट टाइप हिंटिंग का। तो उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा कि टाइप हिंटिंग क्या होता है, हम लोग कैसे इसको यूज करते हैं, और इसका बेनिफिट क्या है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।